फाइनली जो क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि ये नंबर्स और ये नंबर्स भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से संबंध रखते हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। दूसरी भाषा में बोले भाज्य संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो यानी कि दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या क्या होते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर हो यानी कि वे नंबर्स, ठीक है, यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, उसको और फैक्टर हो यानी कि और गुणनखंड हो तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, भाज्य संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा यानी कोई और नंबर से विभाजित होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। आइए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नंबर्स क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में 13 और 13 देखिए दोनों जगह है तो 13 हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 1 अब इन प्लस में हो जाएगा 1। अब हो जाएगा 13 और इंटू देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 इंटू में 11 कितना हो जाएगा 77 और प्लस का हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 13 इंटू 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। 78 आ गया। अगर जो 78 का हम लोग फैक्टर करें 78 का हम लोग फैक्टर करें तो 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6 और 2 नवा 18, 3 से लगाते हैं 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर लगाते हैं 13 से 13 एकम 13। इसका फैक्टर क्या आ गया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है ये नंबर का जो फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है। इसका फैक्टर क्या है 2 से ज्यादा है यानी कि एक और स्वयं के अलावा जो है किसी और नंबर से संबंध रखता है यानी कि बोल सकते हैं ये नंबर क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब हम लोग देखते हैं इस नंबर्स के बारे में। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। देखिए 5 दोनों जगह है तो 5 को हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं तो जगह 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 1 क्योंकि 5 हम लोग कॉमन कर चुके हैं। अब देखिए हो गया 5 तो जगह 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में हो जाएगा 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा 5 इंटू 7 छक 42, 42 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 168, 168 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 504 और 504 गुने अगर इसको हम लोग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008 यानी कि हो जाएगा 1008 और प्लस में हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 1009। यानी कि देखिए इस नंबर्स का जो है इस नंबर्स को जो है एक और स्वयं के अलावा और भी इसका फैक्टर तो क्या हुआ फैक्टर, इसका 5 भी फैक्टर हो गया और 1009 भी फैक्टर हो गया। यानी कि इस नंबर्स का जो है 2 से ज्यादा इसका फैक्टर है यानी कि बोल सकते हैं ये नंबर्स भी क्या है एक तरीका का भाज्य संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः दोनों संख्या का एक और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर है
अतः दोनों संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अतः दोनों संख्या का एक और स्वयं के अलावा और भी फैक्टर है, अतः दोनों संख्या भाज्य संख्याएं हैं। तो यानी कि भाज्य संख्या यानी कि ये नंबर जो है, ये और ये नंबर जो क्या है, ये भाज्य संख्या है। यानी कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक है, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसका क्या हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो वे भाज्य संख्या होते हैं।